अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KNN इलेक्शन सेल के साथ मैं हुसैमा महमूद। आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात की काफ़ी गहमा गहमी चल रही है। पार्टीज़ की जानब से उम्मीदवारों को टिकट भी दिए जा चुके हैं और देखा जाए तो ख़वातीन की एक बड़ी तादाद बल्दियाती इंतखाबात में अवाम की खिदमत के लिए सामने आ रही है। इसी हवाले से बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं किरण अब्दुल्ला खान, जो कि नून लीग की देरीना कारकुन है और इन्हें पार्टी की जानब से टिकट भी दिया जा चुका है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। वालेकुम अस्सलाम। किरण, सबसे पहले तो आप अपना तारफ़ दे दीजिए। थोड़ा सा मुझे पता था, मैंने अपने नाज़रीन को बताया, अपना तफसीलन तारफ़ दे दीजिए। मेरा नाम किरण अब्दुल्ला खान है और मैंने AGK यूनिवर्सिटी से MSc साइकोलॉजी की हुई है और मैं वार्ड नंबर 11 से नामजद उम्मीदवार हूँ बराए मुस्लिम लीग नून से। आपका सियासी बैकग्राउंड क्या है? आपकी सियासत में क्यों आई हैं? कब से हैं आप सियासत में? सियासत में तो मेरा फर्स्ट स्टेप है। तो मैं अभी से रिसेंटली मैंने ज्वाइन की है। इससे पहले मेरे फैमिली बैकग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा मेरे भाई सपोर्ट करते थे। सही। और फिर इर्द गिर्द जो मेरे अपने रिलेटिव हैं सही। वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से थे, तो उनका आना और उनको देख के मेरे अंदर भी एक जज्बा पैदा होना कि अवाम के लिए कुछ करना है, उनकी हेल्प करनी है। ठीक है, आपने बताया कि आपके फैमिली मेम्बर्स थे। क्या आपके तमाम फैमिली मेम्बर्स, तमाम आपकी फैमिली जो है नून लीग की सपोर्टर थी या इससे पहले किसी और पार्टी से भी थे? नहीं, ज़ाहिर तो किसी एक तरफ नहीं थे, सिर्फ नून लीग की तरफ नहीं थे। बहुत सारी, सबके अपने अपने नज़रियात होते हैं। सही। सबकी पार्टी सेम नहीं होती। सही। तो सब अलग अलग थे। ठीक है, तो कौन सी पार्टी से थे पहले और अब उन्होंने अगर वो पार्टी छोड़ी तो क्यों छोड़ी, क्या वजूहत थी? बेसिकली MC थे, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से थे पहले। सही। फिर जो कुछ थे वो नून लीग ही थे। लेकिन बेसिकली बहुत सारे इश्यूज थे हमारे इर्द गिर्द। हम लोगों ने अपनी आवाम को देखा और इतने साल पार्टीज के साथ रहने के बावजूद हमारे 30 से 40 साल हमारे बुजुर्गों ने, हमारे भाइयों ने, हमारे यंगस्टर ने लगाए इस पार्टीज के साथ। MC के साथ या नून लीग के साथ? MC के साथ। सही। MC के साथ उन्होंने लगाए कि रिटायर में इनको कुछ भी नहीं मिला। आप देख लें इनकी हालत, या कोई एक बंदा भी मुझे ये बोले या हमें बोले कि इनको कुछ रिटायर में मिला, कुछ भी नहीं। लेकिन MC के साथ फिर भी मुखलिस होके खड़े रहे। सही। लेकिन अब जैसे जैसे नौजवान नस्ल आ रही है, पढ़ी लिखी नौजवान नस्ल आ रही है, वो अपने हुकूक का मुतालबा भी कर रही है। ऐसा ही है। ठीक है, और उनको चाहिए कि वो किस तरह से अपने हुकूक लेने हैं। ठीक है, तो वो अपने बुजुर्गों से क्वेश्चन कर रही है कि आप जिस पार्टीज के साथ हो, क्या उन्होंने कभी आपको बेनिफिट दिया या क्या आइंदा आने वाली नस्लों को वो बेनिफिट्स दे सकेंगे। सही। तो ये सारे इर्द गिर्द के हालात वाक़यात देख के फिर मेरा फर्स्ट स्टेप है मुस्लिम लीग नून की तरफ से। सही। तो आप ये बताइएगा कि आप सियासत में आई हैं, ठीक है, आपके वार्ड के कितने मसाइल हैं? आप जानती हैं आपके वार्ड में बेसिक जो चीज़ें हैं, बेसिक ज़रूरियात हैं आवाम की, वो क्या है? जी, बेसिकली मेरा सियासत में या इस फील्ड में आने का बेसिक मकसद ही यही था कि मैं अपने इर्द गिर्द जितनी भी महरूमियाँ देख रही थी, ठीक है, उनको नज़रअंदाज किया जा रहा था। लोगों को उनके हुकूक नहीं दिए जा रहे थे, जिसकी बिना पर आप देख लें, यहाँ हमारे इलाके में आप आए होंगे, यहाँ से गुजर के गलियों मोहल्ले का बुरा हाल है। बुजुर्गों के लिए चलने के लिए रास्ता नहीं है और वो बेचारे अपने घरों से निकल भी नहीं सक पा रहे और वो बीमारी की हालत में फिर उनको और ज़्यादा मसाइल है। फिर उसके अलावा स्ट्रीट लाइट का इश्यूज देख लें, पानी के मसाइल देख लें, सेवरेज सिस्टम देख लें, सब नाकिस इंतज़ाम है। कोई भी बेनिफिट आवाम को नहीं दिया जा रहा और आवाम बेचारी एक चक्की में पिस रही है और वो वोटिंग पे लोग आ रहे हैं, वोटिंग ले रहे हैं, अपने अपने सपोर्टर्स ला रहे हैं और उनको प्रमोट कर रही है हमारी गरीब आवाम, और जैसे जैसे उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बेनिफिट कहीं भी नहीं है। हमारे वार्ड के बेशुमार मसाइल हैं। सही। आपने अपने वार्ड के इतने मसाइल गिने, जिसमें सेवरेज होगी, गलियां होगी, काफ़ी चीज़ें आपने गिनी। तो इन सब मसाइल के हल के लिए आपके पास क्या हिकमत अमली होगी? आप क्या स्टेप्स उठाएंगी कि आपके वार्ड के ये मसाइल हल हों? डेफिनेटली इंशाल्लाह, अगर अहले इलाका या वार्ड नंबर 11 जो है, जो हमारी वार्ड है, ये लोग मेरे साथ खड़े होंगे, ठीक है, ये मेरे पुश्तपान होंगे, तो मैं इंशाल्लाह इनकी मदद से इनके मसाइल हल करने में पूरी कोशिश करूँगी अपनी। सही। तो आपको पार्टी के हवाले से क्या है कि पार्टी आपको कितना सपोर्ट करेगी इन सब चीज़ों में? इंशाल्लाह पार्टी तो सपोर्ट करेगी। अगर बिलफर्ज देखें, अगर उनके बजट नहीं हो रहा, जैसे उनकी हुकूमत नहीं है, वो हमें नहीं सपोर्ट कर पा रहे, या कल हम ये इलेक्शन जीतते हैं तो आवाम को हम उनके
उनके उनके हुकूक ना दे सही। सकें, तो फिर हम पार्टी हमें सपोर्ट करेगी पूरी पूरी। अगर ये भी नहीं कर पा रही, ये इक़्तिदार में नहीं है, तो हम इंशाल्लाह अपनी अपनी खुद की कमेटी बनाएंगे सही। और जितने जितने छोटी छोटी ज़रूरियात हैं अपने अहले मोहल्ला की, वो हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। सही। आप ये बता दीजिए कि आपके वार्ड में कितनी एक डिस्पेंसरीज हैं ख़वातीन के लिए, ख़वातीन के कितने मसाइल होते हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं क्योंकि आप खुद एक खातून हैं, तो उसके लिए कोई बेहतर सिस्टम मौजूद है यहाँ पर? ख़वातीन के मसाइल से तो सब भी आगाह हैं, लेकिन वो सामने लाए नहीं जाते कभी उनके मसाइल। सही। और बेसिकली उठने का मकसद या मेरा खड़े होने का मकसद भी ये है कि मैं ख़वातीन को प्रमोट करूँ, सही। कि उनके हुकूक और उनकी आवाज़ को बुलंद करूँ। सही। आप देख लें कि हमारे यहाँ पे सेहत का सबसे बड़ा इशू है। सही है, सही कोई है। भी ख़वातीन बीमार होती हैं या जिनके हस्बैंड इधर नहीं है, वो अकेली हैं बेचारी अपने बच्चों को लेके, तो उनके लिए हॉस्पिटल्स दूर। अभी रिसेंटली नून लीग ने यहाँ पे एक डिस्पेंसरी खोली है, सही। तो उससे थोड़े बहुत बेनिफिट्स हैं इनको मिल रहे हैं। तो तालीम का क्या सिस्टम है यहाँ पर? कितने सरकारी स्कूल हैं? क्या वहाँ पे टीचर्स आते हैं या ठेका सिस्टम चल रहा है कि अपनी जगह पे किसी भी 11वीं 12वीं पास बच्चे को या लड़के को या लड़की को भेज देते हैं, हम आपको इतने पैसे देंगे, आप लें और हमारी जगह पे पढ़ें? क्या खुद टीचर्स आते हैं स्कूल्स में? एजुकेशन में देखा जाए तो बेसिकली बहुत सारे स्कूल हैं जो गवर्नमेंट भी हैं और प्राइवेट भी हैं। अब आपको पता है कि मुतवासत तबके के जो लोग होते हैं वो सब के सब प्राइवेट स्कूल में बच्चों को नहीं डाल सकते। उनकी फीसेस देखें, हाई फाई उनकी फीसेस हैं, 4000 से कम किसी भी स्कूल की फीस सही है। और जो गवर्नमेंट स्कूल हैं वो अहले इलाका से, हमारे मोहल्ले से थोड़े दूर हैं, ठीक है। और प्राइमरी सतह पर तो यहाँ पे कोई स्कूल भी नहीं, पहले था लेकिन वो शिफ्ट हो गया, तो जिसकी वजह से लेक ऑफ एजुकेशन है यहाँ पे, बच्चों को मसाइल हैं इस वजह से भी, क्योंकि एक मुतवासत तबका है यहाँ पे, उनके हुकूक उनको मिलने चाहिए। तो आप किस कदर पर उम्मीद हैं कि आप ये पूरे मसाइल जितने भी आपने तालीम के, सेहत के हवाले से, गली मोहल्ले के हवाले से जितने भी मसाइल गिने हैं, इन सबको हल करने में कितनी एक उम्मीद है कि आपको कितना अवाम इलाका सपोर्ट करेगी? इंशाल्लाह सब मेरे सपोर्टर्स हैं। आपको पता है बेसिकली मैं इस फील्ड में हूँ नहीं, मैं खुद एक टीचर हूँ, सही, लेकिन मैंने अपने इर्द गिर्द मसाइल को देखा और इनको जज किया कि इतने मसाइल हैं, एक भी कोई आवाज़ नहीं बुलंद कर पा रहा। सही। लेकिन इन जब हम आवाज़ बुलंद करेंगे, अपने मसाइल को उठाएंगे, तो जब मैंने अपने ये जो मेरे सीनियर्स की आदत हैं इनसे मैंने बात की, अपने आवाम के मसाइल बताए, इनको खुद भी पता थे इनको, लेकिन मैंने भी गाइड किया इनको, मैंने बताया कि हमारे ये प्रॉब्लम्स हैं जो हमें वक्तन फवक्तन हल करने पड़ेंगे। ऐसा ही है। तो इन्होंने फिर मुझे एक, मेरी पूरे जो अहले इलाका है इन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि आप आएँ, हम आपके साथ हैं, आप खड़ी हों, हम हर मुमकिन आपकी मदद करेंगे, हेल्प करेंगे आपको लाने के लिए। और इंशाल्लाह मैं भी इनको यकीन दिलाती हूँ कि मैं अगर इस फील्ड में आई तो मैं इनकी पूरी पूरी हेल्प करने की, अपने अहले इलाका की मदद से इनकी पूरी पूरी हेल्प करने की और इनकी कोशिश करूँगी कि इनके मसाइल को हल किया जाए। आपके इस वार्ड में आपके मद्दे मुकाबिल कितनी पार्टी से कितने लोग हैं? बेसिकली 3 पार्टीज हैं मेरे मद्दे मुकाबल, 3 लोग हैं। ठीक है, तो आप वो तीनों आई थिंक मर्द ही होंगे, तो आप वो तीनों मर्द हैं, आप एक खातून है, एक फीमेल हैं, एक यंगस्टर हैं आप, तो क्यों इतनी पुरुम्मीद हैं कि आपको लोग ज़्यादा सपोर्ट करेंगे? डेफिनेटली वो तीनों मर्द ही हैं और मैं बेसिकली लड़की हूँ। मुझे यंगस्टर्स का है कि मुझे वो सपोर्ट्स करेंगे और फीमेल्स मुझे सपोर्ट्स करेंगी, क्योंकि मैं उनकी आवाज़ बनूंगी और उनके लिए कुछ करूंगी। किरण, जब आप अपने वार्ड से इलेक्शन लड़ेंगी, आप पूरी ऊपर उम्मीद है कि आप जीत भी जाएंगी, तो एक लीडर आपकी नज़र में कैसा होता है, और अगर आप लीडर बनेंगी तो आपकी क्या नज़रियात होंगे? लीडर बेसिकली दूसरों की हेल्प करना या दूसरों के काम आना। सही। लीडर का बेसिक मकसद यही है कि अपनी आवाम के काम आना, ना कि आप जीत रहे और जीत के साइड पे हो जाएं, फिर जितनी आवाम के मसाइल हैं उन पे ज़ेरे गौर ना लाया जाए। एक लीडर तो आप बनी ही हैं, ठीक है, आपको सपोर्ट भी किया जाएगा, सब कुछ होगा, लेकिन मुझे आप ये बात बता दें कि जब इन सब चीज़ों में अगर फ़र्ज़ किया कि कल को आपको फंडिंग्स नहीं होती या कुछ भी ऐसे मसाइल हो जाते हैं, क्योंकि सियासत में आज तक देखा जाए तो उतार चढ़ाव आ रहे हैं, तो अगर आपको फंडिंग नहीं मिलती तो उस सूरत में आप क्या करेंगी? अवाम इलाका के आपके लिए क्या तासुरात होंगे? बेसिकली जो बल्दियाती इलेक्शन है काउंसलर के हो रहे हैं, तो हम काउंसलर बनेंगे जब इंशाल्लाह, जब कभी बने तो इसके लिए हमें फंडिंग मिलेगी, फंडिंग होगी तो उनसे ही हम अपने अहले इलाके के मसाइल हल करेंगे। अगर फिर भी नहीं हो रही तो हम पार्टी को इकट्ठा करेंगे, डोनेशन करेंगे, बाहर से लाएंगे और एनजीओज़ को इकट्ठा करेंगे कि वो फंडिंग दें और हम अहले इलाका के मसाइल हल करें।
अगर फिर भी नहीं हो रहा तो इंशाल्लाह हम एक ऐसी कमेटी बनाएंगे अपने इलाके को लेकर सही। कि उसमें हम छोटे छोटे मसाइल अपने अहले इलाके के हल कर सकें। ठीक है, आप मुझे बताएं, आपने अभी इन चीज़ों का जिक्र किया, लेकिन इसके बावजूद एक छोटा सा सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि जो हमारे लोग हैं, हमारे जो सियासी क़यादत है, तो इनसे आप, ये सियासी क़यादत तो है ही हमारी, आते हैं वोट लेते हैं और चले जाते हैं, क्या इससे पहले आपके इलाके के लिए कोई ऐसे काम हुए हैं जो आप गिनना चाहें? इससे पहले तो आप देख लें बल्दियाती इलेक्शन हो कितने अरसे के बाद रहे, 32 ईयर्स के नहीं, बाद। मैं बल्दियाती इंतखाबात की नहीं अच्छा। बात करी, मैं जनरल इलेक्शन की बात कर रही हूँ। जब जनरल इलेक्शन होते हैं, लोग आते हैं, अपनी कंपेन करते हैं, वोट लेते हैं, चले जाते हैं। यहाँ से आपने अभी जिक्र किया कि एमसी थी पहले, तो उसने कितना काम किया या नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। इससे पहले जितने भी लोग आते रहे वो वोट लेके चले जाते रहे। सही। और जो हमारी नौजवान नस्ल है या जितने भी हैं जिनके जो भी उनके सपोर्टर्स हैं उनको वो टिश्यू पेपर की तरह यूज करके फेंक के चले गए। पहले तो वो ढेर सारे वादे करते हैं कि यहाँ पे ये काम भी करेंगे, ये काम भी करेंगे, लेकिन कोई भी काम यहाँ पे नहीं होता। आप खुद भी देख लें कि यहाँ पे कोई भी काम नहीं हुआ है अहले इलाका में। बेशुमार मसाइल हैं इस इलाके के। आप एक औरत हैं, औरत के मसाइल आप ज़्यादा, जैसे आपने बोला कि मैं साइकोलॉजी में मैंने मास्टर्स किया हुआ है, तो आप लोगों के मसाइल, लोगों की साइकी बहुत अच्छी तरीके से, खासकर ख़वातीन की, तो आप जब लोगों से मिले, ख़वातीन से मिली, तो ख़वातीन के क्या तासुरात थे आपके लिए? डेफिनेटली जब मैं फर्स्ट टाइम मैंने कैंपेन स्टार्ट की अपनी पार्टी की तरफ से, मुस्लिम लीग नून की तरफ से, तो मुझे बेशुमार ख़वातीन से मिलने का मौका मिला और उन्होंने अपने मसाइल बताए और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया और उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा कदम है जो एक लेडीज़ आई हैं और इसी तरह देख के दूसरी लेडीज़ को पीछे जो भी जितनी भी हैं उनको भी हिम्मत होगी और वो इस फील्ड में आएंगी और इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद है आपसे कि आप हमारे मसाइल को हल भी करेंगे। आपको टिकट मिला है पार्टी की जानिब से, आप इसका क्रेडिट किसे देंगे? अवाम इलाका, कोई अपनी किसी सीनियर सियासी क़यादत को? सबसे पहले मैं पार्टी हेड शाह गुलाम कादर साहब को और उसके बाद जो हमारे साबका वज़ीर-ए-आज़म और साबका सदर मुस्लिम लीग नून राजा फारूक हैदर खान और साबका एजुकेशन मिनिस्टर बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी की मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे पार्टी का टिकट दिया और मुझ पर अपने एतमाद का इजहार किया और इंशाल्लाह मैं उनके अहले इलाके के साथ मिल के उनके इस पुर एतमाद इजहार को इस पे पूरा उतरने पे कोशिश करूँगी। किरण, आप ये बताइएगा कि ये जो इस वक्त हमारी सिटिंग एमएलएज हैं, सियासत में असेंबली में बैठी हैं, हमारी कई ख़वातीन हैं, क्या आप इनकी कारकर्दगी से मुतमईन हैं? जी बिल्कुल, ये हमारी मुस्लिम लीग नून का सबसे बड़ा एक राह अमल है कि वो अपनी एक लेडीज़ को, नसाराबाजी के नाम से तो आप सब वाकिफ़ हैं, उनको लेकर आए। तो उन्होंने आवाज़ उठाई औरतों की कि वो औरतों के हकूक़ के लिए बोले। सही। अब आप आखिर में अगर अपने अवाम इलाका को, अपने वार्ड को कोई मैसेज देना चाहें या ख़वातीन को कोई मैसेज देना चाहें तो? ख़वातीन के लिए मेरा ये मैसेज है कि वो बाहिम्मत रहें और अपनी आवाज़ को बुलंद करें और अपने हकूक़ के लिए उठें। और आप सब मेरा साथ, ख़वातीन मेरा साथ, मैं खुद बेसिकली एक लड़की हूँ और आप सब ख़वातीन मेरी बहनें हैं, मैं आपकी बहन हूँ। आप सब मेरा साथ देंगे तो मैं आगे आऊँगी और आपके मसाइल को उजागर करूँगी और यंगस्टर जो हैं, नौजवान पढ़े लिखे हैं, वो मुझे सपोर्ट करें। मैं इस फील्ड में आऊँगी और आप सबकी हेल्प करूँगी और जो मेरे बड़े बुज़ुर्ग हैं जिनकी मैं बेटी हूँ वो मुझे सपोर्ट करेंगे और इंशाल्लाह मैं इन सब की उम्मीदों में पूरा उतरूँगी। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे किरण अब्दुल्ला खान, जिन्होंने आवाम की खिदमत का जज्बा लेकर मैदान में तो उतर पड़ी हैं, लेकिन इनको ये इतनी पुरुम्मीद है अपने अवाम इलाका से, अपने बुजुर्गान से, अपने बहन भाइयों से, अपनी माओ से कि इन्हें सपोर्ट करेंगे और इन्हें जीतने का मौका देंगे ताकि ये अपने अवाम की खिदमत कर सकें। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।